अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल एसके एक्सप्रेस में। जी तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे अदाकारों में के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने बग़ैर मुआवजा फ़िल्मों में काम किया। इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाने वाली फ़िल्मों का बजट अक्सर अरबों में होता है और इसका बड़ा हिस्सा इस फ़िल्म में काम करने वाले अदाकारों के मुआवजा में जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत बड़े अदाकार मौजूद हैं जिन्होंने बग़ैर मुआवजे के फ़िल्मों में काम किया हो, और फ़िल्में भी ऐसी जिन्हें लाखों लोगों ने सिनेमाघरों में जाकर देखा हो। जी तो हाँ, फर्स्ट अदाकार जो हमारे पास है वह दीपिका पादुकोण है। इंडियन अदाकार दीपिका पादुकोण का शुमार दौरे हाज़िर की मशहूर तरीन अदाकारों में होता है और बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर इनकी पहली फ़िल्म ओम शांति ओम थी, जिसमें इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि ये फ़िल्म इन्होंने फ़िल्म साजों से बग़ैर मुआवजा लिए की थी। तो जो दूसरे अदाकार हैं वो राजकुमार राव है। राजकुमार राव इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री मंजे हुए अदाकारों में से एक हैं और इनकी फ़िल्में हमेशा कमर्शियल नहीं होती, बल्कि वो अक्सर आर्ट्स फिल्मों में भी काम करते हैं। इनकी एक ऐसी फ़िल्म ट्रैप्ड थी जिसके बारे में राजकुमार राव खुद कहते हैं कि कुछ फ़िल्में बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं होती बल्कि ज़िंदगी के लिए होती हैं। इन्होंने मज़ीद कहा था कि आज से 50 साल बाद जब मैं मौजूद नहीं होऊंगा और लोग मेरी 10 फिल्मों की बात करेंगे तो इनमें सबसे ऊपर ट्रैप्ड होगी। राजकुमार राव ने विक्रमादित्य मोटवानी की इस फिल्म के लिए इन्होंने मुआवजा नहीं लिया था। और तीसरे जो अदाकार हैं वो सोनम कपूर हैं। इंडिया के मशहूर तरीन अदाकार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने 2013 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बाग मखा बाग में मुख्तसर किरदार अदा किया था, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 11 रुपये मुआवजा लिया था। और इसकी तस्दीक हदायतकार राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपने किताब में कर चुके हैं। और चौथे नंबर पे जो अदाकार आ रहे हैं अमिताभ बच्चन हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने 2017 में अपनी फ़िल्म ब्लैक के 12 साल मुकम्मल होने पर एक ब्लॉग में लिखा था कि रानी मुखर्जी के साथ ये फ़िल्म उन्होंने बग़ैर पैसे ली की थी। इन्होंने लिखा था कि मैं सिर्फ संजय लैला बंसाली के साथ काम करना चाहता था और जब मौका मिला तो अच्छा लगा और मैंने इस फ़िल्म की तनख्वाह नहीं ली थी। पाँचवें नंबर पे जो अदाकार आते हैं वो शाहिद कपूर है। एक डांसर से मेन स्ट्रीम हीरो तक का सफ़र करने वाले शाहिद कपूर ने की फ़िल्म हैदर 2014 में रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म बनाने वाले विशाल भारद्वाज के मुताबिक जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने और शाहिद कपूर ने ये फ़ैसला किया कि इस फ़िल्म का बजट काफ़ी ज़्यादा है और हमें इस पर मज़ीद पैसों का बोझ नहीं डालना चाहिए। विशाल भारद्वाज का मज़ीद कहना था कि शाहिद कपूर ने इस फ़िल्म के पैसे नहीं लिए थे और इन दोनों के दरमियान राज था। छठे नंबर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो फ़िल्म में सादत हसैन मंटो का किरदार अदा किया था और इतनी बड़ी शख्सियत के किरदार के साथ इंसाफ करना इंतहाई मुश्किल काम है। फ़िल्म की हिदायतकार नंदिता दास ने इस हवाले से एक इंटरव्यू में कहना था कि ये एक ऐसा किरदार था जिसके लिए कोई अदाकार कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस फ़िल्म के लिए कोई पैसा ना लेना नवाज़ का बड़ापन है। नवाजुद्दीन ने इस फ़िल्म के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था। और सातवें नंबर पे जो अदाकार आते हैं वो सलमान खान हैं, जो कि बॉलीवुड के दबंग कहलाए हैं। बॉलीवुड के भाई कहलाने वाले सलमान खान ने भी कई फिल्मों बशमूल 30 मार खान, अजब प्रेम की गज़ब कहानी, ओम शांति ओम और सन ऑफ सरदार में मुख्तसर किरदार अदा किया और इनमें से भी फ़िल्म के लिए उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया था।